सेंट्रल ऑफिस को घेर लिया गया। औरतें और मर्द पुलिस अफसरान सेंट्रल ऑफिस के अंदर आए, सारे दफातर के कैमरों से तस्वीरें ली। फिर रऊफ हसन साहब को अरेस्ट किया गया। सेंट्रल ऑफिस में इंटर होकर के किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को और पॉलिटिकल पार्टी के सेंट्रल ऑफिस की जो तकद्दुस है वो पार्लियामान के बाद है। हम इस रेड की, उसकी अरेस्ट की शदीद अल्फाज में सख्त मजम्मत दिलाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी थी, खड़ी है और इंशाल्लाह स्ट्रांग रहेगी। निशान लिया गया, लोगों को रोका गया, इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने देखा कि 3 करोड़ पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। आज के एक्शन की जितनी मजम्मत की जाए कम है। कानून की बालादस्ती के लिए लाजिम है कि आप वारंट के साथ आते, हमें इतला देते, हमें बताते किस सिलसिले में आपको सर्च दरकार है। हमने हमेशा ताउन किया है, हम इस मरतबा भी ताउन करते। पहले भी नोटिस आए, हमने कंप्लाई किया, आज भी नोटिस आता तो हम हर सूरत कानून की बालादस्ती के लिए कंप्लाई करते। ये मकसद किसी भी केस की इंक्वायरी नहीं है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 41 एफिडेविट है जो हमने जमा की हैं। उस 41 एमएनएस के एफिडेविट में से 38 जो इलेक्शन कमीशन में जमा हुए थे, आज हमारे केपीके के एमपीएस और पंजाब से हमारे एमपीएस के एफिडेविट जमा होने थे। हमारे ऑफिस में पंजाब के एमपीएस के एफिडेविट्स मौजूद थे। हमारा सारा रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया, इंक्लूडिंग हमारे डॉक्यूमेंट्स। हमारे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स भी लिए गए, टीवी स्क्रीन भी उठाए गए, कंप्यूटर भी लिए गए, और आपकी इतलात के मुताबिक हमारे तकरीबन 10 वर्कर्स, हमें नहीं पता वो कहाँ इस वक्त मौजूद हैं। उन सब के फ़ोन बंद आ रहे हैं। आप भी हमें नहीं पता कि किस एफआईआर में किसको कौन मतलूब है। जिस वक्त रऊफ हसन साहब को अरेस्ट किया गया, रऊफ हसन साहब को नीचे ले जाया गया, तो रऊफ हसन साहब 70 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। वो कैंसर के पेशेंट है, उस पर पहले अटैक हो चुका है। मेरा कंसर्न था रऊफ साहब की सेफ्टी, इसलिए मैं रऊफ साहब के साथ उसी की गाड़ी में गया हूँ। मैं उसके साथ बैठा हूँ। पुलिस स्टेशन ले जाया गया, पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद। पुलिस लाइन इस्लामाबाद में ये बताया कि आपके ख़िलाफ़ कोई पर्चा नहीं है, कोई केस में मतलूब नहीं, आप यहाँ नहीं रह सकते, अलबत्ता रऊफ साहब इधर होंगे। मैंने रऊफ साहब से फिर इजाज़त ली, क्योंकि मैं मज़ीद वहाँ नहीं रुक सकता था, रोकने की इजाज़त नहीं थी। रीज़न यही है कि ये पहला मरतबा नहीं था। हमारे बाकी साथियों को, उनको भी ऐसा ही उठाया गया कि किसी को रात के वक्त, किसी को चलते हुए अपने जॉब पे जाते हुए वक्त गिरफ्तार किया गया। आज भी नहीं पता वो कहाँ मौजूद है। इस्लाह कानूनियत के हम खिलाफ है। इस्लाह कानूनियत से कुल हासिल नहीं होना। लोगों को तोड़ना बड़ा आसान है, जोड़ना और आगे लेके जाना बड़ा मुश्किल काम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेररिज्म की हर सूरत और हर फॉर्म में शदीद मजम्मत करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंसाफ का नाम है, रूल ऑफ लॉ के लिए है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। हम सबसे पहले इंडियन आर्मी चीफ की इस बयान की मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह वो कभी कामयाब नहीं होंगे कि पाकिस्तान की आर्मी कमज़ोर हो। लेकिन साथ यही कहते हैं कि दहशतगर्दी में हमने असम्बली में भी ये पॉइंट उठाया और उस पर गवर्नमेंट का जवाब आया। होने जा रहा है या हुकूमत इरादा रखती है उस पर इस ईवान को इत्मीनान मिले, हमें ब्रीफ किया जाए, अस्करी क़ियादत आके ब्रीफ करे। उस पर गवर्नमेंट की तरफ से लॉ मिनिस्टर का ये पैगाम आया था, ये जवाब आया था कि इसी पे यहाँ ब्रीफिंग होगी, इस ईवान में ब्रीफिंग होगी, वज़ीर आज़म के सामने ब्रीफिंग होगी, इंटीरियर मिनिस्टर के सामने ब्रीफिंग होगी, और उन्होंने कहा था मैं ख़ुद भी यहाँ मौजूद हूँगा। आज तक वो ब्रीफिंग नहीं हुई। एक पॉलिटिकल पार्टी तो उनको आइसोलेट करना, हर वो इकदाम करना जिससे उस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर सपोर्टर डिसहार्ट हो, सिर्फ उस पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया
हमारे कई MNA साहिबान को उठाया गया, उनके भाई को उठाया गया, उनके बच्चों को उठाया गया। हमारे एक MNA साहब के 16 साल बच्चे को उठाया गया, उसकी वालदा को 37 फ़ोन कॉल आई उस बच्चे के टेलीफोन से, और बच्चा उनको यही कहता रहा। ये ख़त्म होना चाहिए अब। ये नहीं, सिर्फ हमारे MNA साहिबान को बड़ा लालच भी दिया गया, MPAs को भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, इंशाअल्लाह ये इम्प्लीमेंट होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करती है। इंशाअल्लाह ताला रूब हसन साहब के लिए सारी की सारी कार्रवाई अमल में लाएंगे। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह कल अगर उसको अदालत में प्रोड्यूस किया जाएगा तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला रूब हसन साहब को डिस्चार्ज किया जाएगा। किसी भी बंदे को रोकना बग़ैर वारंट के, बग़ैर इंक्वायरी के, बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के, बग़ैर FIR बताया एज वी स्पीक, हमें नहीं पता कि कौन सा FIR है जिसमें वो मतलूब है, या उस FIR में हमारे और साथी मतलूब है। ये सब कुछ सिर्फ एक पार्टी को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। इससे मुल्क आगे नहीं जाएगा, इससे मुल्क का नुकसान होगा, इसलिए हम इसकी मजम्मत करते हैं।